बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको सभी को संत भगत राज का कोटि कोटि सादर नमन। संत भगत राज रूहानी मिशन के आज इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी एक साथ यहां बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? इसका एक कारण है कि परम सत्य की उस ज्योति को जलाने के लिए हम बैठे हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो उस ज्योति को जलाने के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। तो आज के जो सत्संग का विषय है वो है परम सत्य की प्राप्ति। इस शीर्षक पर सत्संग लेने का विचार है। संत भगत राज रूहानी मिशन का अमर नारा, चलो चले सत्य की ओर, ये नारा मात्र कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक आह्वान है, एक यात्रा का संकल्प है। तो आज का ये सत्संग प्रवचन हम उस परम सत्य की खोज पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेदों की ऋचाओं में और कबीर साहिब की अमृत वाणी में और संत भगत राज रूहानी मिशन की शिक्षाओं में एक ही स्वर गूंजता है, और वो है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। यानी वो परम सत्य तो है तो एक ही, लेकिन विप्रों ने, विद्वानों ने उस सत्य को अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई उसे इंद्र कहता है, कोई उसे मित्र कहता है, कोई वरुण कहता है, कोई अग्नि कहता है, कोई दिव्य सुपर्ण या गरुड़ कहता है, कोई उसे यम कहता है तो कोई उसे मातृश्वान कहता है। लेकिन वो परम सत्य इन सब नामों के बावजूद भी एक ही है, एकम सद। यानी ऋग्वेद की ये ऋचा हमें बताती है, ये ऋग्वेद की ऋचा है कि एकम सत्य विप्रा बहुवदंती। ये वेद की ऋचा हमें ये बताती है कि परमपिता परमात्मा की धारणा जितनी विविध लगती है, उतने ही वो एक रूप भी है। उसके विभिन्न नाम, रूप और गुण, ये सब उस अनंत सत्य के प्रतिबिंब मात्र हैं। कैसे? जैसे कि सूर्य का प्रकाश है तो एक ही, लेकिन जब वो प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो इंद्रधनुष के सात रंग बन जाते हैं। अब ये प्रिज्म क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। प्रिज्म एक पारदर्शी ठोस वस्तु होती है जो आमतौर पर कांच की होती है, जिसकी सतह समतल होती है और त्रिकोणीय होती है। जब उसमें जो प्रकाश पड़ता है
तो वो विभिन्न रंगों में बट जाता है, जिससे वो इंद्रधनुष के रंग को पैदा करता है। तो ऋग्वेद भी हमें यही सिखाता है कि हमें मायावी नाम रूपों में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि परम सत्य को जानना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि मानव जीवन 84 लाख योनियों के में भटकने के बाद मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य मायावी नामों के जंगल में भटकना नहीं, बल्कि उस एक परम सत्य को जानना है, जिसके आधार पर ये कुल कायनात खड़ी है। संत भगत राज रूहानी मिशन का भी यही संदेश है। मैं कहता हूं कि प्रेम, शांति और भाईचारे के धागे में हम सबको बंधना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। गुरबाणी में आया है, एक पिता एकश के हम वारिस। वो हम सबका पिता एक है, हम सबका वारिस वो है। इसी तरह यदि हम वेद की इस ऋचा को अपने जीवन में अपना लें, कौन सी ऋचा को? जो अभी कहा था कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि वो सत्य एक है, लेकिन विद्वानों ने उसको अलग अलग नाम देकर पुकारा है। यदि हम इस ऋचा को अपने जीवन में अपना लें, तो दुनिया के जितने भी मतभेद हैं सब खत्म हो जाएंगे। यदि हिंदू उस परम सत्य को इंद्र कहे, मुस्लिम उसे अल्लाह कहे, और सिख वाहे गुरु कहे, तो उस सत्य पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परम सत्य एक ही तो है ना। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को संत भगत राज रूहानी मिशन का नारा देता है कि चलो चले सत्य की ओर। तो अब आइए देखते हैं कि कबीर साहिब की वाणी इस वाक्य पर क्या कहती है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साहिब कौन थे? कबीर साहिब जो स्वयं संत परंपरा के एक मसीहा हैं। वो कहते हैं, जिन वो एक न जानिया, बहु जाने क्या होए। कहते जिसने उस एक को नहीं जाना, तो बहुत सारे नामों को जानने के बाद भी वो जानना बाकी रहता है। इसीलिए बहुत सारे को जानना जितना जरूरी नहीं है, जितना उस एक सत्य को जानना है। उपनिषदों में एक वृत्तांत आता है, मांडूक उपनिषद में, कि शौनक नाम का एक गृहस्थी भारद्वाज ऋषि के पास जाता है, और वो ऋषि से कहता है कि ऋषिवर, मैं वो जानना चाहता हूं जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ना रह जाए। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं, शौनक, इस संसार में दो तरह की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। अपरा विद्या में जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, जैसे 4 वेद हैं,
9 व्याकरण हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, और जितना भी 52 अक्षरी ज्ञान है वो सब आ जाता है। हाथरस के परम संत तुलसी साहिब ने भी अपनी वाणी में इसको यूं करके बयान किया है कि 4 18 9 पढ़े 60 पढ़ खोया मूल, और श्रुत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। कि अगर कोई व्यक्ति 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 9 व्याकरण को पढ़ ले और श्रुत शब्द के बारे में वो कुछ नहीं जानता है, तो वो उस चंडूल पक्षी की तरह है जो केवल नकल तो कर सकता है लेकिन हकीकत से बेखबर है। तो सौनक नाम के गृहस्थी को भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि ये सब के सब अपराविद्या में आते हैं। एक दूसरी विद्या है जिसका नाम पराविद्या कहते हैं। वो पराविद्या मानव शरीर के 9 दरवाजों से ऊपर, 9 दरवाजों, 5 तत्व और 3 गुणों से ऊपर आने के बाद मिलती है। जब कोई जीव पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाता है और उनकी दयाधारा से वो जीव से हंस बढ़ने के प्रोसेस में जब चलता है तो पार ब्रह्म में जाने के बाद वो प्राविद्या की तालीम का ज्ञाता हो जाता है। इसलिए सौनक जिसने पार ब्रह्म में जाकर प्राविद्या को जान लिया, उसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। लेकिन 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी प्राविद्या को जानना शेष रह जाता है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये एक दोहा कबीर साहिब की प्रमाणित वाणी है जो निर्गुण भक्ति का सार है। इसमें अर्थ स्पष्ट है कि यदि हमने उस एक परम सत्य को नहीं जाना तो अनेकों को जानने से लाभ भी क्या होगा। यानी वो एक सत्य ही अनेकों का सार है। अगर हम उस एक परम सत्य को साध लें तो कहते हैं सब सद जाएंगे, सब कुछ साधने का सब सद जाएंगे, और सब कुछ साधने का अगर हम प्रयास करेंगे और उस एक को नहीं जानेंगे तो सब जानना व्यर्थ चला जाएगा। कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हैं कि दुनिया की माया में बह करके नाम रूपों के पीछे भागना व्यर्थ है। जैसे एक बीज से पूरा वृक्ष उगता है, वैसे ही एक परम सत्य की खोज करके उसको पाने से जीवन का हर पहलू सद जाता है। भोजन, धन संबंधी सब जो भी कुछ है सब प्रकाश में आ जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत भगत राज रूहानी मिशन के माध्यम से मैं आप सबको कहता हूं कि जैसे कबीर साहिब की शिक्षा का उद्देश्य मानव को जीते जी मार्ग दिखाना है, मानव को जीते जी उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाना है, ये कबीर साहिब और पूर्ण संतों की शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक इसी तरह से संत भगत राज रूहानी मिशन अपने सत्संगों में सत्य के खोजी को सिमरन, भजन और ध्यान के जरिए यही सब कुछ सिखाता है। संत भगत राज रूहानी मिशन सिखाता है कि कैसे तीसरी आंख यानी शिव नेत्र खुलता है,
कैसे आध्यात्मिक जागृति आती है। मैं संत भगतराज सभी पूर्ण संतों एवं धर्म ग्रंथों की वाणी से प्रेरित होकर संत भगतराज रूहानी मिशन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यह आह्वान करता हूं कि सच्चाई, सेवा और नेकी के रास्ते पर चलो। मेरी एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि यदि हमने अपने जीते जी उस परम सत्य को नहीं जाना तो हमारा जितना भी जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, सब व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ ऐसे नहीं जाएगा कि भाई हमें व्यर्थ ऐसे चला जाएगा कि हमें सत्य की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन इसका फल मिल जाएगा। और उस फल में कभी हम स्वर्ग के वासी बन जाएंगे, कभी हम सेठ साहूकार बन जाएंगे, कभी राजे महाराजे बन जाएंगे। मतलब अगर उस परम सत्य को नहीं जाना तो जो परम सत्य को जानने का जो प्रोसेस है या परम सत्य को अपने जीवन में उतारने की बात जब हम करते हैं तो वो नहीं होगी। महापुरुष कहते हैं, वो आह्वान करते हुए कहते हैं, चेतावनी देते हैं, अरे मूल सींच मन मूल सींच। अरे जिज्ञासुओं, तुम मूल को सींचो, अपने मन को समझाओ। अरे भाई मूल को सींच, क्योंकि मन मूल सींच तू माली हो। अगर हम मूल को सींचेंगे तो माली कहलाएंगे। मूल के सींचे फल फूल लागे और सफल फले तेरी बाड़ी हो। अगर हम किसी भी वृक्ष की मूल को यानी जड़ को सींचते हैं तो उस वृक्ष के डाल, पात, फल, फूल सब हरे भरे होंगे। अगर हमने वृक्ष के मूल को नहीं सींचा और उसके बजाय हमने वृक्ष के पत्तों पर, टहनियों पर, डाल पर, फल पर और फूल पर पानी डालते रहे तो याद रखिए पूरा पेड़ सब सूख जाएगा। इसलिए मेरा साध संगत जी आप सभी से निवेदन है कि आप उस एक परम सत्य को सतगुरु की छत्र छाया में रह करके जानने का प्रयास करो। सतगुरु आपको नाम जपाएगा और नाम का ध्यान करना सिखाएगा। नाम का ध्यान करोगे तो जीते जी परम सत्य को प्राप्त कर लोगे। तो भगतराज रूहानी मिशन के सत्संगों में आपने देखा होगा कि जपजी साहिब की पौड़ियों से लेकर कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, गरीबदास जी महाराज और जितने भी पूर्ण संत हुए हैं उनके सबकी वाणियों पर सत्संग दिया जाता है। तो आज के इस युग में जहां लोग सोशल मीडिया के जाल में फंसे हैं, संत भगतराज रूहानी मिशन वहां आप सभी को, संपूर्ण मानव जाति को आह्वान करता है कि चलो चले सत्य की ओर। संत भगतराज रूहानी मिशन का फोन नंबर आप नोट करिए, 816-88-26-682। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और परम सत्य को ग्रहण करने का अवसर ले सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग प्रवचन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं
कि वेदों की ऋचाएं, कबीर साहिब की वाणी और संत भगत राज रूहानी मिशन की शिक्षाएं सब एक ही सूत्र में बंधी हैं। एक सत्य, एक यात्रा। बहुत सारे नामों में ना उलझो, एक को पहचानो, एक साधन से सब सधेगा। चलो आज आज से ही आप ये संकल्प लो कि रोज सिमरन करोगे, नाम जपोगे और मिशन के साथ जुड़ेंगे। यदि ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सत्संग में फिर हम आपसे मिलते हैं। तो सत्य सत्यम शिवम सुदर्शनम। बोलिए गुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भगत राज रूहानी मिशन की जय, सभी साध संगत की जय। साहिब बंदगी साहिब।